वेलकम टू माय चैनल हाईटेक मैथमेटिक्स। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपका आने वाला कोई वीडियो छूट ना पाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास 10th का आज हम रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। और रियल नंबर में सबसे पहले क्या है, इसका जो है कुछ पॉइंट्स है, कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये है क्या, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग काम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्क है जो हम 1 बाय 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिजिट के बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं। डिजिट जो होता है 0 से लेके 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, डिजिट है। टोटल डिजिट कितने हैं, 10। आप काउंट करिए, आपको 10 मिलेगा। जो भी हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं इसी डिजिट से हम लोग लिखते हैं। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं संख्या, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के संयोग को संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या बोलते हैं। संयोग बोलिए या समूह बोलिए, एक ही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक इसमें से 23 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, एक 3 लेते हैं, इससे क्या बन जाता है, 23। एक 3 लेंगे, एक 4 लेंगे और 5 लेंगे, तो इससे हम बना सकते हैं 345, 354, 534, 543। मतलब इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए इवेन नंबर की बात करते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इवेन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, इस प्रकार अनंत है, इन्फिनिट है, इसको क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। इवेन नंबर का जो रूप होता है वो होता है 2n का, ठीक है। जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। आप यहाँ पे 1n की जगह पे 1 2 3 कुछ भी रखते जाइए, आपको हमेशा ऑलवेज रिजल्ट आपको इवेन आएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ओड का। तो ओड बोलेंगे 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार जो होता है ओड होता है। जब हम लोग इवेन में 1 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा ओड, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाज्य या यौगिक, दोनों एक आदमी का बहुत सारा नाम हो सकता है, इसमें भाज्य या यौगिक एक ही बात है कहना, ठीक है। तो चलिए हम भाज्य या यौगिक, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे हम 4 का फैक्टर निकालेंगे, 4 का फैक्टर देखिए हम निकालते हैं, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये क्या हो गया, यौगिक संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 6 की बात करेंगे, देखिए 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। आप देखिए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 नहीं, 2 से ज़्यादा का मतलब 3 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अभाज्य के बारे में जानते हैं। अभाज्य को हम लोग रूढ़ बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं या गैर तन्य भी बोलते हैं। देखिए रूढ़ हम लोग यूपी में यूपी में रूढ़ का इस्तेमाल होता है। प्राथमिक हम लोग मध्य प्रदेश में यूज करते हैं, और गैरतन्य जो है वेस्ट बंगाल में गैरतन्य बोला जाता है इसी चीज़ को, ठीक है, प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जैसे 2 है, 2 का देखिए फैक्टर निकालते हैं हम, 2 का निकलेगा 1 और 2। 3 की बात करते हैं, 1 और 3। 5 की बात करते हैं, 1 और 5। देखिए ना, ऑलवेज 2 फैक्टर ही आ रहा। ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। एचसीएफ तो जान ही रहे हैं, जैसे 2 और 3 का एचसीएफ निकालिए ना, आपको पता चल जाएगा एचसीएफ 1 आएगा। इसमें किसी भी एचसीएफ निकालिए, वो आपका को प्राइम नंबर होगा। जुड़वां अभाज्य या द्विअंतरीय प्राथमिक, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे आप देखिए 3 और 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या है, 2 है, ठीक है। इसी प्रकार 5 और 7 है, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है।
ये हमारा हो गया जुड़वां अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या की ओर। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्ण संख्या और इसी के ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए पूर्णांक संख्या देख लीजिए किसको बोलेंगे। 0 1 2 3 इधर आप देख लीजिए पूर्ण संख्या है, इधर इसका निगेटिव फॉर्म में है, तो ये दोनों टोटल मिलकर के क्या बन गया, इंटीजर बन गया। अब देखिए ऋणात्मक संख्या जिसको निगेटिव बोलते हैं, -1 2 3 4 5 सब में माइनस लगा दीजिए, ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव की बात करें सब में प्लस लगा देंगे, पॉजिटिव हो गया। अगर प्लस नहीं भी लगा हुआ है तब भी पॉजिटिव में ही होगा। परिमेय संख्या, अब चलती है हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। रेशनल नंबर, ठीक है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये समझे p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे 5/4 है, देखिए दोनों p और q, p के जगह पे 5 है, q के जगह पे 4 है। 5 और 4 दोनों क्या है, इंटीजर है। आप इसमें देख लीजिए इंटीजर है, देखिए 5 यहाँ 4 5 है ना, यहाँ इंटीजर है। इसी प्रकार आप देख लीजिए ये सारा क्या है, इंटीजर है। तो ये बन गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं, कैपिटल Q से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है इंग्लिश में इरेशनल नंबर। जैसे अभी देख लीजिए √x एक अपरिमेय संख्या होगी जहां x कोई वर्ग संख्या ना हो। वर्ग संख्या आप लोग भले आप लोग जान नहीं रहे हैं, तो चलिए हम वर्ग संख्या के बारे में एक बार हम आपको बताते हैं। स्क्वायर नंबर, किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त रिजल्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25। ये सारा का सारा क्या है, स्क्वायर नंबर। कहने का सेंस ये है कि √x एक अपरिमेय संख्या होगी जहां x कोई वर्ग संख्या ना हो, यानी x के जगह पे कोई वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल रूट के अंदर क्या है, x के जगह पे 2 है जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है। √3 3 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। ये सारा संख्या आप देख लीजिए, इस प्रकार हम बहुत सारा इन्फिनिट टर्म में हम लिख सकते हैं। ये सारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम वर्ग संख्या के बारे में हम यहाँ पे आपको लिख भी दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का मानक रूप। जब परिमेय संख्या p/q में एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वह परिमेय संख्या मानक रूप में कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख लीजिए 2/3, देखिए 2 को करेंगे 1:2 1:3। ये ऊपर और नीचे दोनों देखिए अंश और हर दोनों में सिर्फ एक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 4/6 इसका देखिए फैक्टर क्या होता, 1:2:2 1:2:3। देखिए यहाँ पे 1 है, इसके अलावा 2 भी है, इसीलिए 4/6 क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ये परिमेय संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलिए अब रियल नंबर की बात करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। समुच्चय का मतलब हुआ सेट, सेट मतलब हो गया क्या, मिलाना, एक प्रकार से समझिए। ठीक है, एक ठो परिमेय संख्या का सेट है, एक अपरिमेय संख्या का है। दोनों को जब एक साथ हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है,
तो वो बन जाएगा हमारा रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक हम बोतल लेते हैं, उसमें हम रियल नंबर रेशनल नंबर भर देते हैं, यानी कि परिमेय भर देते हैं। एक दूसरा बोतल लेते हैं, उसमें हम इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या भर देते हैं। एक बड़ा सा बोतल लेते हैं जिसमें क्या करते हैं, इन दोनों को पलट देते हैं और मिला देते हैं, उससे हमारा बन जाता है रियल नंबर। चलिए अब हम प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रमेयिका को हम लोग लेमा बोलते हैं, LEMMA। प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, सूर्य पूरब में उगता है, हम लोग धरती पे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो यूनिवर्सल ट्रूथ है एक प्रकार से वही समझिए। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान b से हमेशा छोटा होगा। b किसको बोलते हैं? हम जिससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ क्या किए हैं, 5 से 21 में डिवाइड किए हैं, 4 बार में लगा, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 21 को 5:4 + 1। तो रिमाइंडर इसमें क्या है? 1 है। 1 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन 5 से जो डिवाइड किए थे 5 से छोटा है, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, यही प्रकार है। चलिए एल्गोरिथम के बारे में अब हम लोग करते हैं चर्चा। एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, जिसको सीरीज होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे कि अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि जैसे 216 और ये 25 है, दोनों का हमको HCF चाहिए, तो 216 से हम 25 में किए इस प्रकार। ठीक है, फिर ये 25 यहाँ आएगा, 16 यहाँ पर आ गया, 16:1 यहाँ 9, फिर 16 यहाँ पे 9, 9, 7, 7 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, अब देखिए एक प्रकार से, अब देखिए एक प्रकार की ये सीरीज बन गया। देखिए पहले ये प्रोसेस किए, ये प्रोसेस किए, ये प्रोसेस किए, ये प्रोसेस किए, 1 बाय 1 ये जो हम प्रोसेस किए इसी का नाम है एल्गोरिथम। इसी को क्या नाम है? एल्गोरिथम है। यही प्रोसेस का नाम पड़ गया एल्गोरिथम। चलिए हम फिर आगे चर्चा करते हैं। ये है विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने की एक विधि या तकनीक है, एक प्रकार समझिए। जो विधि या तकनीक है उसी का नाम हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वह बड़ी से बड़ी संख्या d जो दी गई दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वही HCF होता है। जैसे दो संख्या है जिसका हम लोग HCF निकाल लेते हैं, जो HCF निकलता है वह दोनों संख्या को क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग रियल नंबर के जो भी पॉइंट्स थे इसके बारे में चर्चा किए। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में प्रॉब्लम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।